कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत के चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। बीते 10 दिनों में यह तीसरी बार है जब राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शनिवार यानी आज दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित एनुअल लीगल कॉन्क्लेव 2025 में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी के पास लोकसभा चुनाव में धांधली के 100% सबूत हैं, जिन्हें वे जल्द सार्वजनिक करेंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, अगर 10-15 सीटों पर धांधली न होती तो आज जो शख्स भारत के प्रधानमंत्री हैं वे उस पद पर नहीं होते। उन्होंने भारतीय चुनाव प्रणाली को संवैधानिक संकट की स्थिति में बताया और कहा कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं कब्जे में ली जा चुकी हैं। इस भाषण में राहुल गांधी ने 4 प्रमुख आरोपों के माध्यम से चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 2014 से ही मुझे चुनावी प्रक्रिया पर शक रहा है। बीजेपी की जबरदस्त जीत असामान्य थी। मैं उस समय बिना सबूत के कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन अब मेरे पास ठोस सबूत है। About the election system, and I always had a suspicion that there was something wrong. Right from 2014, I had a suspicion that there's something wrong, something does not add up. उन्होंने आगे कहा, महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए वोटर जुड़े। इनमें से अधिकतर वोट भाजपा को गए। 4 महीने में हमारा पूरा जनाधार गायब कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, हमारे पास सबूत है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था का अस्तित्व सिर्फ नाम भर रह गया है। इसे पूरी तरह से कब्जे में ले लिया गया है। राहुल गांधी ने मतदाता सूची में छेड़छाड़ का दावा भी किया। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग जो दस्तावेज देता है उन्हें स्कैन या कॉपी नहीं किया जा सकता। मतदाता सूची का स्कैन प्रोटेक्ट क्यों किया गया? क्या ये पारदर्शिता को खत्म करने की कोशिश नहीं है? यह पहला मौका नहीं जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर आक्रामक रुख अपनाया हो। 24 जुलाई को उन्होंने अधिकारियों को चेताते हुए कहा था, आपको अगर लगता है कि आप बच जाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। 1 अगस्त को उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चुराने का काम कर रहे लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कहा था कि चुनाव आयोग निराधार आरोपों को नजरअंदाज करता है। अधिकारी पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम करते रहें, गैर जिम्मेदार बयानों से प्रभावित न हो। राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक सीट का हवाला देते हुए कहा कि वहां चुनाव आयोग की मिलीभगत से धोखाधड़ी कराई गई। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में हजारों 50, 60, 65 साल के नए वोटर जोड़े गए और 18 साल से ऊपर के युवाओं के नाम सूची से हटा दिए गए। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक सीट की बात है। मुझे पूरा यकीन है कि देश की हर सीट पर यही स्क्रिप्ट दोहराई गई। अपने संबोधन के अंत में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को खुली चेतावनी देते हुए कहा, अगर आप सोचते हैं कि आप इससे बच निकलेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। हमारे पास सबूत है और जब उन्हें सामने लाया जाएगा तो पूरा देश देखेगा कि किस तरह लोकतंत्र के साथ धोखा हुआ है। राहुल गांधी के ये आरोप केवल चुनाव प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाते, बल्कि वे भारत की संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। यदि कांग्रेस इन तथाकथित 100% सबूतों को सार्वजनिक करती है तो यह भारतीय लोकतंत्र में एक नई बहस की शुरुआत हो सकती है।